खबर ये है कि एक और युद्ध होगा और किस देशों के दरमियान होगा, इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। आदाब, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। ये युद्ध किस मुल्कों के दरमियान, किन किन ममालिक के दरमियान होगा, ये आपको बताएंगे। लेकिन खदशा जाहिर किया जा रहा, अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि एक और जंग होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर आपको बताएं कि तोपें तैनात हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग के हालात पैदा हो गए हैं। दोनों ममालिक के बॉर्डर पर तोपें तैनात हो गई हैं, जिससे कशीदगी काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कशीदगी बढ़ती जा रही है। इस साल अब तक बॉर्डर पर तालिबानी लड़ाकों और पाकिस्तानी फौज के बीच कई बार झड़पें भी हो चुकी हैं, जिनमें दोनों फरीकैन के कई लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान में एक्टिव तालिबान हिमायती आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी की जानिब से दहशतगर्दाना हमलों का सिलसिला लगातार बरकरार है, जिससे दोनों ममालिक में तनाव, कशीदगी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त शहर में एयर स्ट्राइक करते हुए 10 लोगों को मार दिया, जिससे कशीदगी और बढ़ गई। अब दोनों ममालिक के बीच बॉर्डर के हालात पर बड़ा अपडेट सामने आया है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद से दोनों ममालिक के बीच तनाव और संगीन हो गया है। दोनों ममालिक के बॉर्डर यानी डूरंड लाइन पर दोनों ही ने अग्रिम चौकियों पर तोपें और सैनिक तैनात कर दिए हैं। ऐसे में इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि कभी भी जंग छिड़ सकती है। बॉर्डर पर हालात खतरनाक होती जा रही है। पाकिस्तान को आपको बताएं कि करारा जवाब देगा अफगानिस्तान, ऐसे इशारे और फिर बयान भी जारी कर दिए गए हैं। खोस्त में एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान काफ़ी नाराज़ है। तालिबान ने इंतबाह देते हुए कहा है कि 9 बच्चों और 1 खातून की कत्ल की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और तालिबान इसका करारा जवाब देगा। पाकिस्तान को तालिबान से उम्मीद भी नहीं है। बिगड़ते रिश्तों के बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने साफ कर दिया है कि तालिबान हुकूमत के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिशें पूरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। ऐसे में पाकिस्तान को अब तालिबान से अमन के क़याम की कोई उम्मीद नहीं है। तालिबान और साउथ एशिया सिक्योरिटी मामलों के जो जानकार हैं, उनका कहना है कि ये स्ट्रगल, ये तनाज़ा लंबे वक्त तक चल सकता है। पिछले 3 साल में भी हमने उनके साथ ताल्लुक जो है ना, एक सिविलाइज्ड रिलेशन रखने की कोशिश की है। जिस तरह मैंने अभी अर्लियर कहा है कि हमने उनको मैंने पर्सनली वेलकम किया जब उनको फतह हुई और काबुल में दाखिल हुए। उनके मैं वहाँ पे मेरा 2 या 1 दफ़ा मैं वहाँ पे गया भी हूँ। मैंने डीजीआई के साथ गया था, उस वक्त जनरल नदीम थे। मेरा नहीं ख्याल कि इन मुलाकातों से कोई हमें डिविडेंड्स मिले हैं या कोई कामयाबी हुई है या उनके रवैये में कोई तब्दीली आई है। कथित तौर पे उनके रवैये में तब्दीली नहीं आई हुई। आज जो है हम बिल्कुल इनको राइट ऑफ कर रहे हैं। हमें बिल्कुल इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है, क्योंकि तारीख गवाही देती है कि तालिबान को थकाया जा सकता है पर उसे हराया नहीं जा सकता। मकामी ज़राए के मुताबिक सरहद पर कई गांव खाली कराए गए हैं। सीमा पार परिवहन पूरी तरीके से आवाजाही ठप हो चुकी है और दोनों जानिब फौज की तैनाती दुगनी कर दी गई है। इंटरनेशनल एड एजेंसियों ने इंतबाह दिया है कि संघर्ष बढ़ने पर जो शहरी आबादी है सबसे ज़्यादा मुतासिर होगी। पाकिस्तान के हवाई हमले पर तालिबान ने कहा था कि वो अपने वक्त और सुविधा के मुताबिक इसका हर हाल में माकूल जवाब देगा। पाकिस्तानी सेना को दबाव में देखते हुए बलूचों और पश्तूनों ने भी घात लगाकर पाकिस्तानी फौजियों की टुकड़ियों पर कई हमले किए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सरहदी रेखा है, सरहदी लाइन है, जिसे डूरंड लाइन कहा जाता है, तकरीबन 2640 किलोमीटर लंबी है। यही लंबी और पहाड़ी सीमा दोनों ममालिक के बीच सिक्योरिटी, दहशतगर्दी और तस्करी, साथ ही साथ नस्ली पहचान से जुड़े कशीदगी का अहम मरकज़ मानी जाती है। ये दूर दराज हिमालयी इलाका है जो कि सीमा संघर्ष को नियंत्रित करना और भी कठिन बनाती है। तालिबान छापामार युद्ध शैली में माहिर है। लंबे युद्ध में पाकिस्तानी सेना की लॉजिस्टिक लागत अत्यधिक बढ़ सकती है। डूरंड लाइन के हवाले से जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान की जो नियमित सेना है जल्दी नुकसान पहुंचा सकती है, पर तालिबान की लड़ाई सहन शक्ति पर आधारित होती है। 2640 किलोमीटर लंबी है दोनों की सरहद। जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सरहद है तकरीबन 2640 किलोमीटर लंबी है। इसी सीमा को डूरंड लाइन कहते हैं।
जिस तरह दोनों ममालिक की जानिब से बॉर्डर पर भारी हथियारों की तैनाती हो रही है, माना जा रहा है कि ये लड़ाई एक दो सेक्टर में नहीं बल्कि पूरी डूरंड लाइन पर लड़ी जाएगी, यानी 2000 से ज़्यादा की जो सरहदी सीमा मिलती है दोनों ममालिक के दरमियान, वहाँ पर लड़ी जा सकती है। अफगान सेना गोरिल्ला तालिबान फाइटर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। आज आपको तालिबान के मिशन पश्तून वाली के बारे में भी जानना चाहिए। पश्तून वाली तालिबान का एक ऐसा मिशन, एक ऐसा एम है, मकसद है जिससे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा डरना चाहिए। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक को गुस्सा भी पनपा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 9 अक्टूबर को की गई पाकिस्तान की पहली एयर स्ट्राइक के बाद से ही बॉर्डर पर कशीदगी बनी हुई है। सबसे ज़्यादा तनाव कुर्रम और नंगहार इलाकों में, क्योंकि पाकिस्तान की बेबी किलर आतंकी आर्मी ने इसी इलाके में स्ट्राइक करके 9 अफगानी बच्चों का कत्ल कर दिया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग की इम्कान को इसलिए भी 90% से ज़्यादा माना जा रहा है क्योंकि तुर्की के इस्तांबुल में जो बातचीत है उसके टूटने के बाद दोनों ममालिक के बीच डिप्लोमेटिक बातचीत पूरी तरह से बंद कर दी गई और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के बयान ने अविश्वास की खाई को और गहरा कर दिया है। ख्वाजा आसिफ के बयान ने आग लगा दी है। बयान क्या था वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान के बड़बोले डिफेंस मिनिस्टर अफगानिस्तान के 9 बच्चों और एक खातून की कत्ल करने के बाद कह रहे हैं कि अफगानिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इनसे अब बात नहीं होगी। लेकिन आज अफगानिस्तान से एक ऐसी तस्वीर आई है जो ऐसे बयान देने वाले पाकिस्तानी नेताओं के मुंह पर तमाचा है। पाकिस्तान की बेबी किलर आतंकी सेना ने अफगानिस्तान को कितना दर्द दिया है। जिन 9 बच्चों और एक खातून पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके मार दिया, आज उनको सुपुर्द खाक किया गया है। जिन बच्चों को स्कूल के बस्ते और खिलौने देने थे, आज भारी मन से अफगानिस्तान में उनके लिए कब्र खोदी गई। आज आपको छोटे छोटे बच्चों के लिए खोदी गई कब्र और इसमें दफन किए जाने वाले बच्चों की उम्र के बारे में भी जानना चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कि पाकिस्तान की सेना को हम आतंकी सेना क्यों कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी मार दिए गए। कभी नहीं भूलने वाला जवाब देंगे, ऐसा अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है। वैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान पर भरोसा जीतना भी नहीं चाहता, सिर्फ पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है। जब से अफगानिस्तान ने इसका ऐलान किया है तब से पाकिस्तान खौफ के साए में जी रहा है। अफगानिस्तान के खोस्त में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में मारे गए बच्चों को आखिरी विदाई देने हजारों अफगानी नागरिक इकट्ठा हुए। सबके दिल में गुस्सा था, पाकिस्तान के खिलाफ बदले की आग जल रही थी। 1 महीने से लेकर 13 साल तक के बच्चों का जनाजा कंधों पर बहुत भारी लगा। इन मजबूत अफगानियों को नमाज जनाजा पढ़कर इन बच्चों को आखिरी विदाई दी गई। फिर वक्त से बहुत पहले इस दुनिया से जा रहे बच्चों के लाश को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अफगान तालिबान ने इन बच्चों की मौत का बदला लेने का ऐलान किया है। अफगान तालिबान के जो स्पोक्सपर्सन हैं हमदुल्ला फितरत ने कहा है कि हम पाकिस्तान के सैन्य शासन की जानिब से किए गए हमलों की कड़ी मजम्मत करते हैं और सही वक्त आने पर कभी नहीं भूलने वाला जवाब देंगे। इस बयान के साथ ही अफगानिस्तान की फौजें बॉर्डर की तरफ कूच करने लगी। अफगानियों का गुस्सा और तालिबानी फौजों की आक्रामकता, एग्रेसिवनेस देखकर पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे और पाकिस्तान की सेना ने इस हमले के पीछे हाथ होने से सिरे से इनकार कर दिया।